नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रेखा राठी आपको बताऊंगी आपके सवालों के जवाब। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले कॉलर से, जानते हैं उनकी समस्या के बारे में। राजस्थान जोधपुर से बोल रहा हूँ। राजीव भंडारी नाम है मेरा। डेट ऑफ बर्थ 22 अप्रैल 1970 है। समय है 4:30 सुबह। जन्म स्थान है जोधपुर। बिजनेस के लिए पूछना है। बिजनेस सही ढंग से सेटल नहीं हो रहा है। राजीव जी, जैसे कि मैं आपके कार्ड्स देख पा रही हूँ, यहाँ पर एक चीज़ तो ये है कि आपने ये नहीं बताया है कि आप किस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं आपने जो सवाल पूछा कि नहीं चल रहा है, तो कंसिडरिंग कि जो भी बिज़नेस आप कर रहे हैं, इसमें इस पर्टिकुलर बिज़नेस में मुझे कहीं कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न हो सकता है कि जो बिज़नेस आप कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली आपको सूट नहीं करता है। अब वो क्या चीज़ का बिज़नेस है वो बताते थे तो हम शायद आगे आपके और कार्ड्स में देख पाते कि ये बिज़नेस कब से शुरू हो पाएगा या कुछ और कर लें। यहाँ पर एक बेसिक रीज़न जो आ रहा है वो आ रहा है बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स है, या आपस में कोई कंपटीशन है, या कोई राइवलरी है, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, बट ओवरऑल इसकी सूटेबिलिटी नहीं आ रही है। तो मेरा आपको सजेशन ये होगा कि आप दोबारा या तो अपनी कॉल को हमारे पास रजिस्टर कराएं और ये बताएं कि ये पर्टिकुलर बिज़नेस आप कर रहे हैं, और दूसरा आप ये भी बताएं कि ये ऑप्शंस आप हमें बता सकें कि आप और कौन से बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं, या फिर कि आप इसी बिज़नेस को करना चाहते हैं तो इसमें क्या ग्रोथ हो सकती है। बट फॉर द टाइम बिंग मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इस बिज़नेस में मुझे अभी कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। रीजंस कुड बी मैनी ऑफ देम। आइए बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। मैं सीआर नवीन गुड़गांव से बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी का नाम सुमन है। इसका डेट ऑफ बर्थ 21/9/1964 है। उनके स्वास्थ्य के बारे में मुझे पूछना है। कैंसर की बीमारी है। कृपया करके उनके स्वास्थ्य के बारे में बताएं। नवीन जी, जैसा कि मैं आपके कार्ड्स देख पा रही हूँ, यहाँ पर आपकी जो वाइफ की आपने बीमारी बताई है कि वो कैंसर से सफ़र कर रही हैं, तो यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो इससे बाहर आ सकती हैं। थोड़ा सा कुछ उपाय मेरे पास आए हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी, और इससे काफ़ी अच्छा इनके जो हेल्थ पे जो डेवलपमेंट्स आएंगे आप खुद नोटिस भी कर पाएंगे। सो इसमें आपको सबसे पहले तो ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको बहुत ही फैमिली इन्वायरमेंट मिल सके। दूसरा, अगर आप घर में कोई छोटा बच्चा आ सके या कोई बच्चा हम अडॉप्ट कर सकें तो वो भी अच्छा होगा। अगर ऐसी ही सिचुएशन में कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं तो कहीं कोई ऑर्फनेज अगर आप इनको ले जा सकते हैं जहाँ पर छोटे बच्चे हैं, वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि ये अपना थोड़ा सा जो लव है वो उन बच्चों के प्रति दे। सो इससे काफ़ी अच्छी इनकी जो एनर्जी जो ये पर्टिकुलर होल्ड करके बैठी हैं वो बाहर निकल जाएगी, अपार्ट फ्रॉम आप जो भी मेडिकली जो भी चीज़ आप कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर के अंदर सनफ्लावर्स लगाएं। साथ ही साथ आपके पर्टिकुलर गार्डन में हो सके या कोई पॉट्स में आप लगा सके। किसी कारणवश नहीं लगा सकते हैं तो आर्टिफिशियल लगा लें, बट प्राइमरली होगा कि अगर आप ओरिजिनल लगा लें, नहीं मिल रहा है तो आप आर्टिफिशियल लें। डायरेक्ट सनरेज भी इनके लिए काफ़ी अच्छी होगी, ये भी आपको करना होगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो असर करेगा वो ये तीनों चीज़ें करेंगी, एक छोटा बच्चा, एक सनफ्लावर्स और सन। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये करें एंड आई एम श्योर ये जो अंदर में इनको जो इन्होंने जहन कर लिया है, इट्स मोर ऑन इनके केस के अंदर ये बहुत ज़्यादा मेंटली या इमोशनली ज़्यादा वीक फील कर रही हैं। तो ये उपाय अगर करते हैं तो इससे काफ़ी इनको फ़ायदा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ, जानते हैं उनका क्या सवाल है। मैं ऋचा राय बोल रही हूँ। मेरा जन्म स्थान सिद्धार्थनगर जिला है। मेरा जन्म 16 अक्टूबर 1991 को हुआ था। टाइम 3:20 AM है। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं एजुकेशनल लाइन में जाऊँ या सिविल सर्विसेज की लाइन में जाऊँ। कब विवाह होगा, इसके बारे में कृपया मार्गदर्शन करें। ऋचा जी, जैसे कि आपके कार्ड्स मैंने देखे हैं, यहाँ पर अगर आप एजुकेशन लाइन में जाती हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन होगा, बिकॉज सिविल सर्विसेज में नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल भी ज़्यादा आएगा और आप थोड़ी परेशान हो जाएंगी। और एजुकेशन में आपके पास सपोर्ट भी काफ़ी रहेगा। ये आपका फैमिली में या आपके लिए सक्सेस और आपकी ग्रोथ भी काफ़ी दिखाई दे रही है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा शादी से रिलेटेड कि आपकी विवाह कब होगा,
तो यहाँ पर उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, प्रोबेबली आपके बर्थडे के, अब बर्थडे जब निकल जाएगा उसके बाद से ये योग मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक जो चीज़ आपको ध्यान देने की है वो है कि ऐसा कोई इंसान जो कि आपके अगस्त में पैदा हुआ हो और साथ ही साथ तकरीबन 25 जनवरी से लेके और 25 फरवरी के बीच में पैदा हो। तो ये दो जो लड़के हैं, इन दोनों में आप कोई ऑप्शन ले सकती हैं। इसमें आपके लिए जो आगे काफ़ी अच्छा रहेगा कंपैटिबिलिटी। तो जैसा मैंने बताया, पहला 25 जनवरी से लेके 25 फरवरी के बीच में, और दूसरा जो इंसान हो तकरीबन 25 जुलाई अगर हम बोल दें और ये 25 अगस्त के बीच में, इन दोनों ही केस में आपके लिए अच्छा रहेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, ये बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। मेरा नाम प्रभुदयाल शर्मा है, मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 21/1/1968 सुबह के 4 बजे का जन्म है। कोई भी काम करता हूँ, मेरा काम नहीं बढ़ रहा है। कोई उपाय कृपया करके बताएं। जी, जैसा कि मैं आपके कार्ड्स देख पा रही हूँ प्रभु जी, यहाँ पर जिस हिसाब से मेरे पास कार्ड्स आए हैं, जिसमें चैरिट का भी कार्ड आया है, जो एज पर दी मतलब कार्ड्स आपको बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए था। अब ये सक्सेसफुल आप कह रहे हैं कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ नहीं बन रहा है, तो इसमें एक उपाय मैं आपको बताना चाहूँगी, ये करिए और आई एम श्योर ये जो सक्सेस आपकी जो नहीं मिल रही है, जो आप नहीं देख पा रहे हैं और जो आप मतलब आप डिज़र्व करते हैं और फिर भी नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले तो अगर ये ऑप्शन हो सकता है कि कोई भी चीज़ जो ज़मीन से रिलेटेड काम हो या दूसरा जिसमें लाल चीज़ों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, ये थोड़ा सा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें लाल कहीं कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो आप जितना हो सके लाल को या तो धारण कर लें। जब भी आप कोई लाल चीज़ पहनकर कोई काम करेंगे तो आपका काम हमेशा बनेगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं हमेशा तो लाल नहीं पहन सकता हूँ, तो आप कोई लाल धागा अपने हाथ में बांध सकते हैं या इसको मतलब लाल चीज़ों का दान पुण्य कर सकते हैं। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। एक जो चीज़ है, आपके आसपास की जो सोसाइटी है उसमें भी आपका काफ़ी नाम होना चाहिए। मेरे जो कार्ड्स आए हैं उसमें, तो इसमें वो सक्सेस आपको नहीं मिल रही है, तो ये उपाय आप करेंगे, आई एम श्योर आपके लिए जो मैं सक्सेस देख पा रही हूँ ये काफ़ी अच्छी आएगी। सो थोड़ा सा यहाँ पर लाल चीज़ें जितनी ज़्यादा दान पुण्य करेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा। आइए बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ, जानते हैं उनकी क्या समस्या है। मैं हरिशंकर भास्कर सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 8 अगस्त 1979 है। समय 2:30, जन्म स्थान बर्धमान पश्चिम बंगाल। क्या मेरा सिलेक्शन लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर परीक्षा में सिलेक्शन हो जाएगा? कृपया मेरा भाग्योदय का समय बताएं। हरिशंकर जी, यहाँ पर जो मैं आपके कार्ड्स देख पा रही हूँ, ये जो परीक्षा आपने बताई है, ये जो सिलेक्शन के बारे में आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो मेरे पास कार्ड्स आए हैं ये बिल्कुल पॉजिटिव हैं और आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। सो बिल्कुल भी टेंशन ना करें आप, और जिस मेहनत से और जिस लगन से आप लगे हुए हैं उसी मेहनत और लगन को कायम रखिए। एज सच कोई उपाय नहीं आया है कि आप कोई और उपाय करें, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे उपाय कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं आया है। पर हाँ, ये मैं आपको बोल सकती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी ना घबराएं। आइए बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। मैं पीयूष भारद्वाज कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 20 जनवरी 1987। समय रात्रि के 11 बजे। मेरा विवाह कब तक होगा? विवाह प्रेम विवाह होगा या फिर माता पिता की इच्छा से व्यवस्था विवाह? पीयूष जी, जैसा कि मैं आपके कार्ड्स देख पा रही हूँ, ये जो विवाह है इसमें विलम्ब है और ये विवाह आपके पर्टिकुलर स्थान से ना होते हुए कहीं और की ये लड़की होंगी। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि क्या ये प्रेम विवाह होगा कि आपकी फैमिली इसे अरेंज करेंगी, तो ये अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज नहीं होगी। चांसेस है कि आप उसको लव कम अरेंज कर दें, बट अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट होगा वो अरेंज होगा, क्योंकि आपके जो रिलेशनशिप्स रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि वो उस तरह से शो अप नहीं कर पाए जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर मेरा एक और सजेशन वो होगा, ये है कि आप ऐसी किसी लड़की से शादी करें जो कि मार्च में पैदा हुई हो या सितंबर में पैदा हुई हो। इससे ये जो आपने इमोशनल टर्मोइल आपकी लाइफ में चला है, चूँकि आपका
मल्टीपल प्रेम जो भी रिलेशनशिप्स रहे हैं और वो नहीं चल पाए हैं, तो कंसिडरिंग ये जो 2 महीने के बीच में अगर कोई लड़की पैदा हुई है तो इससे रिलेशनशिप आपकी स्टेबिलिटी होगी, प्लस ये सारा जो इमोशनल टर्मोइल है ये आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। सो यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार आप करें एंड आई एम श्योर सही दिशा में आपकी लाइफ अभी जाने वाली है। जस्ट आपका बर्थडे भी अभी गया है, थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर रखिए और ये आउटस्कर्ट्स की कोई लड़की होंगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आइए बढ़ते हैं हमारे आखिरी कॉलर की तरफ, जानते हैं उनका क्या सवाल है। मैं झांसी से सरसा बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ 13/3/87 सुबह 6 बजे फरकाबाद का है। मेरे बच्चे की सरकारी सर्विस या अच्छी सर्विस कब तक लगेगी और उसका विवाह योग कब तक है? सविता जी, जैसा कि मैं कार्ड्स देख पा रही हूँ, यहाँ पर इनके पास 3 ऑप्शंस आएंगे जो कि सरकारी या नॉन सरकारी दोनों में हम कह सकते हैं, बट प्रेफरेंस ये रहेगी कि ये सरकारी जॉब को ही लेंगे और वो इनको थोड़ा सा पैरेलली ठीक भी लगेगी। सो 3 ऑप्शंस में से ये एक ऑप्शन चूज़ करेंगे। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि इनका विवाह है, इन्होंने ऑलरेडी कोई लड़की पसंद कर रखी है। सो अगर आप उस पर राज़ी हो जाती हैं तो बेहतर होगा, बिकॉज़ ये उनको ऑलरेडी पसंद है और ये चाहते हैं कि उनका विवाह उसी के साथ हो सके। तो बाकी रहा आगे की लाइफ इनकी कैसी है, कैसा फ्यूचर है, तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर मैं ग्रोथ देख पा रही हूँ और स्पेशली शादी के बाद इनकी जो लाइफ है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे और काफ़ी सारी ग्रोथ भी आएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इनके साथ बात करनी होगी और बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।